कौसर परवीन, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानगो में गिरी चनाचूर की दुकान सील, मुखिया और लोगों ने कहा शराब दुकान खुला तो होगा जमकर विरोध। थाना अंतर्गत 2 अभियुक्त गिरफ्तार। ईवा मुंडा न्याय के लिए पहुंची एसएसपी कार्यालय। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में डीआईजी कोल्हान के द्वारा सेमिनार का आयोजन। मिराज फातिमा ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। खबरें अब विस्तार से। मानगो डिमना चौक से उपायुक्त कार्यालय 6.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर विकास सिंह पहुंचे उपायुक्त कार्यालय और ज्ञापन सौंपा। यात्रा और कहाँ खत्म होने जा रहा है? देखिए, हम लोग डिमना चौक से उपायुक्त कार्यालय बाबा तिलकाराम मूर्ति में माल्यार्पण करके यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से यहाँ की दूरी 6.5 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ इसलिए पहुँचे कि एनएच की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब हो गई है कि घर से अगर कोई निकलता है तो गारंटी नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। इतनी हालत ख़राब हो गई है। हम लोगों ने सब हथकंडे अपनाए। एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते जितने हथकंडे अपनाए जाते हम लोगों ने अपनाए। लेकिन हमें लगा कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगी। घी को निकालने के लिए अब उंगली टेढ़ा करना होगा। इसीलिए हम कोविड-19 को देखते हुए कुछ अपने साथियों के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ हम 6.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उपायुक्त महोदय को संज्ञान में डालने आए हैं। यहाँ पे एक बार दौरा कर लीजिए क्या स्थिति है हाईवे की और इसको बना दीजिए। अगर आप नहीं बनाइएगा, हम लोग आपकी बात से संतोष नहीं हुए और एनएच की स्थिति इसी प्रकार रही तो दुर्गा पूजा के बाद एक बड़ा धमाका हम लोग करेंगे। इसी प्रकार का 10 दिवसीय पद यात्रा डिमना चौक से हम लोग शुरू करके सीधे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदया के घर में सीधे जाकर बोलेंगे कि आप हस्तक्षेप कीजिए, तब जाकर यह एनएच बनेगा। मानगो विशेष पदाधिकारी रविंद्र गगराई ने कहा, जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में घर घर जाकर कोविड-19 की जांच की जा रही थी। तभी इसी प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसलिए एसडीएम के आदेश पर दुकान को सील की गई। 8 तारीख को कोविड जांच टीम घर घर जाकर जब जांच कर रही थी, होम आइसोलेशन में इस प्रतिष्ठान का एक कर्मी को रखा गया था जो कोविड पॉजिटिव था। तो घर जब पहुंचाया तो उस आदमी को इस होटल का डब्बा बनाते हुए पाया गया। कहाँ पे बना रहा था डब्बा? होम आइसोलेशन जांच को रखा गया था गुनमे कॉलोनी में ही, तो वही डब्बा बना रहा था। हाँ, डब्बा बना रहा था। जब ये देखा गया कि डब्बा बना रहा था, फिर यहाँ का स्टाफ लोग का भी टेस्ट हो गया। तो टेस्ट हुआ तो टेस्ट नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने के बाद हमने एक ऑर्डर दिया था कि चूँकि ये इनके जो स्टाफ थे नेगेटिव आए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट था यहाँ आया नहीं था, लेकिन वो मिठाई का डब्बा बना रहा था। तो यही एक आरोप ये है कि हो सकता है कि डब्बा जो इन्होंने होटल में भेजा होगा। तो उस होटल में आने से डब्बा कई ग्राहकों को गया होगा। इसी प्रत्याशा में फिर से इसको अगले आदेश तक हम लोग फिर बंद कर दे रहे हैं। तो आज से फिर से सील कर दिया? हाँ, आज सील कर दिया। तो देख रहे हैं किनके आदेश पे आज सील हुआ है? एसडीएम साहब आदेश। एसडीओ साहब के आदेश। जमशेदपुर परसूरी थाना अंतर्गत उत्तरी करंडी पंचायत में शराब दुकान किसी भी हाल में ना खोली दिए जाने को लेकर और पंचायत के महिला पुरुष आदि ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर ये निर्णय लिया कि इसका जमकर विरोध करेंगे। क्या है? यहाँ एक वाइन शॉप खोला जा रहा है जो ग्रामीण उत्तरी करंडी पंचायत में खोली जा रही है और हम लोग नहीं चाहते, ग्रामीण यहाँ नहीं चाहता कि यहाँ पर एक दुकान हो, क्योंकि यहाँ का जो भी मैंने स्थिति है ग्रामीण लोगों का, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट पड़ेगा और वो चीज़ हमारे लिए बहुत क्षतिग्रस्त होगा। ऐसे ही संस्कार हम लोग नहीं दे पा रहे। अगर दारू दुकान घर से निकलते ही दारू दुकान देख के बच्चे सीखे तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और हम सारे ग्रामीण हम लोग ज़्यादातर लेडीज़ चाहते हैं। ऐसे ही हमारे सुरक्षा के लिए बहुत कुछ हो जाती है लेकिन कुछ किया नहीं जाता। तो उसके पहले हम खुद अपना हाथ में ये चीज़ लेना चाह रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर दारू दुकान नहीं खोला जाए। और रेवेन्यू की बात है तो वो सरकार सोचे दूसरे जगह पर मार्केट कॉम्प्लेक्स पे रखे, पर ग्रामीण के अंदर नहीं होना है। शिकायत कहाँ की आप लोग? शिकायत हम लोग डीडीसी पे किए थे, वहाँ पर आबकारी डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी किए हैं। वो भी बोले थे कि सहयोग करेंगे, बट वहाँ का तो सहयोग कर दिए, वहाँ से उतार के फिर हमारे यहाँ पर डाल दिए हैं। तो यहाँ हम लोग नहीं होने देंगे। अपना पंचायत से स्टार्ट किया मुखिया का। क्या मामला क्या मैडम? आज हमारा उत्तरी करंडी पंचायत में वाइन शॉप का दुकान खोलने जा रही थी, तो हम उसके लिए पहले हम लोग विरोध किए।
विरोध किए तो उसको बंद करके वो दूसरा हमारी ही पंचायत में वो लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए विरोध करने के लिए सारा ग्रामवासी हमारा एकजुट हुए हैं ताकि हमारा ग्राम पंचायत उदरी करंडी में ना हो। इसके आप लोग अवगत कराए हैं इस पूरे मामले को? इसमें हम लोग लेटर लिख के पहले दे चुके हैं डीडीसी को, और उसमें हमारा आबकारी विभाग का जो इंस्पेक्टर था उनको हम लोग दे चुके हैं। अच्छा, उसने बोला अगर विरोध होती है तो हम लोग नहीं करेंगे। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में डीआईजी कोल्हान भट्ट ने साइबर अपराध को लेकर लोगों को जागरूक रहने की अपील की। अपना फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप, ट्विटर, ओटीपी व अपनी पर्सनल चीजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। आज किस विषय पर आप आए यहाँ? एक्चुअली आज प्रिंसिपल मैडम के द्वारा साइबर फ्रॉड, टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड पर कॉलेज के बच्चों के लिए वेबिनार रखा गया था। हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी पहल है और इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने पुलिस के द्वारा बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि कितने तरह के साइबर फ्रॉड अमूमन हो रहे हैं और साइबर फ्रॉड से कैसे बचाव करना है, साइबर फ्रॉड्स के क्राइम में, ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। हम समझते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम होने से आम लोग निश्चित रूप से जागरूक होंगे और उनको फायदा होगा। सर, ये जामताड़ा में जिस तरह से लोग टेक्निकल तेज हैं साइबर क्रिमिनल से, तो उस तरह हमारे जो जवान हैं, कितने ऐसे जवान हैं जो इस तरह से निपट सकते हैं इसको? बिल्कुल पुलिस अभी जामताड़ा में हाल के दिनों में काफ़ी पकड़े गए हैं, लेकिन इसमें पब्लिक को पहले अवेयर होना होगा। मतलब जैसे क्रिमिनल केस हैं तो पब्लिक को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि एक बार पैसा आपका निकल गया, पैसा आपका खर्च हो गया, कहीं पर पैसा चला गया, शॉपिंग हो गया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वापस आ जाएगा। तो इसलिए पब्लिक को बेसिकली क्राइम कमिट होने के पहले लोग सजग हो जाएं। इसका उद्देश्य हम लोगों के आज वेबिनार का ये था कि लोग कैसे सजग हों। अच्छा, ये साइबर क्राइम में इंटरनेशनली इंटरफेरेंस भी है क्या? ये तो साइबर क्राइम का पीओ जो है वो कहीं भी हो सकता है। अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी जमशेदपुर में साइबर फ्रॉड कर सकता है। इसका कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जनता को कोई ऐसा क्राइम में क्या साइबर चेन, मतलब अमेरिका, इंडिया और ये पूरा मिला के कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं, आते रहते हैं। अभी यहाँ तो नहीं आया है, जमशेदपुर में नहीं, लेकिन ऐसे साइबर फ्रॉड आते रहते हैं। कितने जो ईमेल, अभी जो आपको एक एग्जाम्पल हम दिए थे, ईमेल जो है वो दुबई के नाम से आया था डॉक्टर का, लेकिन भेजने वाला हैदराबाद में बैठा हुआ था। कई इंटरनेशनल फ्रॉड है, नाइजीरिया से कई लोगों को कॉल आता है, कहीं आता है, कुछ कुछ होते रहता है। तो इसीलिए साइबर फ्रॉड का कोई बाउंड्री नहीं है, मेल कहीं से भी कहीं जा सकता है। जनता के अवेयरनेस के लिए कोई स्टेप आप लेंगे? ये हम समझते हैं कि ये जनता के अवेयरनेस के लिए पुलिस कई जगह होर्डिंग्स लगवाई है, कई जगह, और ये जितना प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितने लोगों तक ये बातें पहुंचेगी, काफ़ी लोग अवेयर हुए भी हैं, और हमको लगता है कि जितना इसका प्रचार किया जाए, किस तरह के साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, फेसबुक से कितने तरह के फ्रॉडगिम हो सकते हैं, जितना ज़्यादा इसका प्रचार होगा उतने ही जनता जागरूक होगी। और सबसे बड़ा बात है कि अपना कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं करना है। बैंक बार बार ये कहती है कि बैंक कभी ओटीपी या पर्सनल जानकारी नहीं मांगती है, कभी भी केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक फ़ोन नहीं करती है, लेकिन फिर भी लोग उस ट्रैप में आ जाते हैं। पब्लिक फोरम पे कोई प्रोग्राम है आपका इधर स्पीक करने के लिए, पूजा से पहले या पूजा के बाद? नहीं है, तो इसके लिए अभी तो थोड़ा कोविड के चलते बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस कॉलेज जो है बहुत बेस्ट मीडिया है। इस मीडिया के वेबिनार के थ्रू इस तरह का प्रोग्राम और बाकी कॉलेजेस को भी अरेंज करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को अरेंज करना चाहिए, ताकि लोग अवेयर। तो एक फेसबुक में आप देखेंगे कपल चैलेंज काफ़ी चल रहा है, तो क्या कपल चैलेंज इससे भी क्या साइबर क्राइम बढ़ सकता है क्या? जो कई लोग पति पत्नी का फोटो डाल देते हैं, बिल्कुल बढ़ सकता है। अब वो भी समझने की ज़रूरत है कि क्यों इस चैलेंज में लोग अननेसेसरी फंस रहे हैं। लाइक्स बढ़ने के लिए, कितने लाइक्स मिला उस पर खुश होने के लिए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें प्राइवेसी भंग ना करे कोई। बिल्कुल बिल्कुल। वो थाना अंतर्गत ईवा मुंडा का कहना है, डॉक्टर जेठ मीत से 20 साल पहले मेरा कोर्ट मैरिज हुआ था। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे पति मुझे बराबर मारपीट करते थे। मैं पिछले 2 महीने से अपनी बेटी के साथ अलग रह रही थी। बीती रात 11 बजे घर आए और मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
एसएसपी से मिलने आए हैं और मेरा हस्बैंड पे हम 3 महीने पहले ही एफआईआर किए हैं, मगर उस पर कुछ हो नहीं रहा है कार्रवाई, क्योंकि वो बड़े ओहदे के साले लगते हैं, तो वो दबा करके रख दिए मेरा एफआईआर को। और कोई सुबह से हम कॉल कर रहे हैं, एसएसपी को भी कॉल किए, डीएसपी को भी कॉल किए, कोई मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। और उनसे वो लोग घर में मिलते हैं जा कर के, मेरे हस्बैंड। और कल रात वो मेरे साथ मारपीट की और हमको घर से बाहर निकाल दिए, मेरी दोनों बेटी के साथ में। क्या नाम है हस्बैंड का? डॉक्टर आइजैक मींज। डॉक्टर आइजैक मींज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईवा है। कहाँ रहती हैं? आशन अनंतराम है। ये कब से आपके पति आपको टॉर्चर कर रहे हैं? 20 साल से, मेरी शादी को 20 साल हो गई है और वो 20 साल से मुझे टॉर्चर कर रहे कारण हैं। क्या? दारू पी करके मारपीट करते हैं। किस थाना क्षेत्र में रहते हैं? मानगो। मानगो। रहती कहाँ पर? आशाना अनंतराम में। हस्बैंड के साथ कितने दिन से अलग है? अभी 2 महीना हो गया, मगर वो घर आ जाते हैं, घर घुस जाते हैं। जबरन आ जाते हैं? हाँ, जबरन आते हैं। घर किसके नाम से है? घर किसी के नाम से नहीं, दोनों हाउस रेंटेड है। उनको सुलहनामा हुआ था जब वो पहली बार मेरे साथ मारपीट करके मेरा दांत तोड़ दिया आगे का, और मेरा नाक को भी थोड़ा सा ये फ्रैक्चर कर दिए थे, तो सुलहनामा कराया गया था हम दोनों के बीच में मानगो थाना में ही। तो वो उनको हुआ था कि वो अलग अलग घर में रहेंगे दोनों, मगर वो फिर भी घुसते हैं, जबरन घर में घुस के आते हैं। 21 साल हो गया, 20-21, 20 2 बेटी है। लव मैरिज था ना अरेंज? लव मैरिज था, कोर्ट मैरिज। आप क्या चाह रहे हो? हम इनसे डिवोर्स चाहते हैं। हम इन पर डिवोर्स भी फाइल कर चुके हैं और मेंटेनेंस भी फाइल करे हुए हैं। तो अब कहते हैं कि हम कुछ पैसा नहीं देंगे, कोई बेटी लोग को पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा नहीं देंगे, और तुमको जो करना है कर लो। कल कितने बजे आपके साथ मारपीट हुआ? ये रात के 11 बजे। कल थाना वो बालकनी में घुस करके, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोले तो हम लोग पहला तल्ला में रहते हैं, तो वो बालकनी से घुस करके अंदर आ गए थे। क्या करते हैं हस्बैंड? डॉक्टर है, WHO में पहले डॉक्टर थे, फिर वहाँ से रिजिग्नेशन दे करके अभी त्रिवेणी कंपनी में डॉक्टर हैं। त्रिवेणी माइनिंग कंपनी। वो अब रहना नहीं चाह रही है पति? नहीं, हम नहीं रहना चाहते। क्या नाम हुआ आपका? ईवा। पूरा नाम क्या? ईवा मुंडू। हाँ, उल्टा सीधा इस पे आरोप लगाते। अच्छा, ये किसी से मान लीजिए कि कोई व्हाट्सएप में अगर इसको कोई कुछ कमेंट कर रहा है तो उसके साथ वो इल्ज़ाम लगा दे रहा। अच्छा, ये रिप्लाई नहीं दे रही है, बट उसका वो कोई भी ऐसा मैटर उठाता है, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे रहा है? किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दे रहा है। यहाँ तक कि जो मानगो थाना के मिथिलेश सर से वो बात की है फ़ोन पे, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपका उसके साथ गलत संबंध है। बताइए, मतलब किसी के साथ भी, किसी से भी और किसी जेंट से भी बात कर ले, गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देगा और उल्टा सीधा इस पे इल्ज़ाम क्या नहीं बोलता है, इतना गंदा वर्ड बोलता है जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। कल क्या हुआ? वो ड्रग्स भी लेता है, ड्रिंक करता है और पूरा एकदम तूफान मचाया रहता है। कल क्या हुआ? कल रात में वो बालकनी से इसके घर में, पहले तो दरवाज़ा खटखटाया, लोग डर से नहीं खोली। जब बालकनी में वो गया, बालकनी से उसके घर में आ करके और इसके साथ मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा, गंदा गंदा बात इसकी बेटी के सामने बोलना शुरू कर दिया। फिर ये इसका विरोध की कि तुम इस तरह से डेली हमारे साथ क्यों कर रहे हो, तो वो उस पर भी इसको बोल रहा है तुम घर से निकल जाओ। जबरदस्ती बच्चों के साथ इसको घर से बाहर निकाल दिया। कदमा थाना अंतर्गत पूर्व में गुरुद्वारा बस्ती के सामने एक घर में लूटपाट की घटना, जिसमें सोना चांदी रुपया लूटे गए। उसमें एक अभियुक्त आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसी के निशानदेही पर सौरभ दलाई, हीरा रजा को गिरफ्तार किया गया। कदमा थाना अंतर्गत उलियान गुरुद्वारा के सामने एक घर में लूटपाट की घटना 28/9/2020 को घटित हुई थी, जिसमें कुछ रुपये एवं सोने चांदी के जेवरात की लूटपाट हुई थी। उसमें कदमा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एक अभियुक्त आरिफ अंसारी को पूर्व में पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उसके निशानदेही पे और भी जितने अभियुक्त उसमें शामिल थे, उनमें से 2 और जिनका नाम सौरभ दलाई और हीरा रजा का। ये सौरभ दलाई मानगो का रहने वाला है और हीरा रजा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 का रहने वाला है। इन दोनों को उनके घर के आवास से जो है गिरफ्तार किया गया है और इन लोग के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इन्होंने बताया कि हमारे साथ 6 सहयोगी थे, 6 लोग थे हम लोग लूटपाट की घटना में, और इसमें कुछ जो लूटे हुए सामान थे वो अन्य दोस्त सहयोगी जो है सो लेके भागे हुए हैं। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है और जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। मुझे वहाँ से क्या मिला है अभी फिलहाल? तो कुछ मोबाइल
जब्त हुआ है। सामान तो जब्त नहीं हुआ है। सामान के अन्य दोस्त जो सहयोगी थे वो लेके फरार हैं अभी। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी कर सामानों की बरामदगी की जा सके। इन लोग का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? आपराधिक इतिहास रहा। ये पूर्व में भी विभिन्न थानों से विभिन्न केस कांडों में जेल जा चुके हैं। घटना के दिन दोनों क्या कर रहे थे वहाँ? घटना में थे या बाहर में निगरानी कर रहे थे? अंदर में थे, अंदर घटना को अंजाम दे रहे थे। लटकीडी ए ब्लॉक की रहने वाली मिराज फातिमा का कहना है, जैदी के पिता अब्दुल वाहिद ने मेरे बेटे को जबरन मारा पीटा, जबकि इस केस में मेरा बेटा था ही नहीं। नाम आपका? मिराज फातिमा। हाँ? मिराज फातिमा। बेटा क्या नाम है? अजहर खान। कहाँ रहते हैं आप लोग? लटकीडी ए ब्लॉक। क्या हुआ उस दिन? उस दिन मारपीट हुई जैदी का। जैदी का? हाँ, वही जैदी के बाप से। हाँ। वही मारपीट उन लोग कर रहा था। हम लोग तो साक्षी से आ रहे थे सर, अपने बेटा के साथ मैं आ रही थी अजहर के साथ। तो वो देखा कि अम्मी कितना भीड़ लगा हुआ, हम आ रहे हैं, हमको वहाँ उतार दिया। अब वो जा करके घुस गया। वो लोग क्या समझा कि यही लोग का गैंग का है, उसको ही पकड़ के सब पीटने लगा एकदम। क्या देखे आप लोग? सीसी कैमरा में साफ दिख रहा है कि उसको पटक पटक के सब मार रहा है, पाइप से मारा है, पूरा लात घुसा से मारा है, रड से मारा है। उसका सर 3 जगह फटा है, आँख का पास पूरा है, 3 दांत उसका टूट गया है। ये कौन लोग मार रहा था? ये वही लोग वहीं के सकते, वो तो हम नहीं जानते। इतनी भीड़, इसी वही लोग सब मिलके मारा है जैदी का। हाँ, जैदी का बाप भी मिल गया। तो ऐसे कूद रहा जैसे दमन में नहीं कूदा है, वैसे ही कूद गया मेरे बच्चे के ऊपर। हम तो देख के चकरा गए, गिर गए, हम देख के चकरा गए। मेरे बच्चों को इतना मारा उन लोग। हम इंसाफ यही चाह रहे हैं कि हमको मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और ये सब मामले से मेरे बच्चे को निकाला जाए। हाँ, मेरा बेटा को झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है, बस। ये कौन फंसा रहा है? इंसाफ चाहिए। कौन फंसा रहा है? वही लोग जो मारा है। आप वीडियो देखिए, वीडियो में कैसा आया है, आप सब समझ जाएंगे कौन कौन लोग है, कौन कौन लोग नहीं है। अब्दुल वाहिद, कौन? जैदी का बाप। अब्दुल वाहिद, जैदी का बाप, वही फंसा रहा है। हाँ। कुआली थाना परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सरकार द्वारा को गाइडलाइन दिए गए। उन सारी बातों की जानकारी दुर्गा पूजा कमेटी के लाइसेंस धारियों को दी गई। जो पूजा करना है, उस पूजा को हम लोग कायम रखते हुए जो मंदिर पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो लोग करेंगे। एक बार में पंडाल में 7 लोग रहेंगे और माइकिंग एड्रेसिंग सिस्टम ये नहीं रहेगा, लाइटिंग नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ नहीं करना है। आम लोग घरों में पूजा करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा करेंगे। पूजा के लिए हम लोग 5 में जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत सभी यहाँ पर 7 जो पूजा लाइसेंसी कमेटी है उनके साथ बैठक किया गया और उनको बताया गया है कि सादगीपूर्ण तरीके से आस्था के साथ पूरे विश्वास के साथ अपना दुर्गा पूजा करना है, सोशल डिस्टेंस के नियमों को पालन करते हुए। और जो गाइडलाइन दिया गया है जिसमें मूर्ति का आकार छोटा रहे, पंडाल का आकार छोटा रहे, 7 आदमी से अधिक उसमें ना रहें, विद्युत सज्जा और माइक वगैरह का इस्तेमाल ना करें और भीड़ ना लगाएं। ये सब जितनी तरह की बातें हैं उतनी बातें उन लोगों को बताई है। और पूजा कमेटी के सभी लोगों ने भी इसमें कहा है कि हम पूरे प्रशासन का सहयोग करेंगे और जो उसका दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही हम लोग पूजा पाठ करेंगे। इसमें किसी तरह का आपस में मतभेद नहीं है, सब अच्छे से मनाने का निर्णय लिए। जमशेदपुर बाराद्वारी स्थित स्वर्ण बानिक समाज समुदाय भवन बाराद्वारी के मैदान परिसर में स्वर्गीय हरिशंकर दत्ता जी का श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुआ। दिवंगत स्वर्गीय हरिशंकर दत्ता जिनका जन्म 6 नवंबर 1962 को हुआ था और 7 अक्टूबर 2020 को हम सब को छोड़कर चले गए। सिंचाई विभाग के और उसके साथ साथ सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी संघ के वो अध्यक्ष भी थे, सरना बनिक समाज के महामंत्री भी थे। ये व्यक्ति बहुत ही क्षति हुआ है सरना बनिक समाज का। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शक्ति दे और उसके आत्मा को शांति मिले, यही हम प्रार्थना करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।